वेलकम बच्चों। आज हम सोशल साइंस में क्लास 6 में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं सिविक्स में, और वो है चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चों बहुत खूबसूरती से आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। डाइवर्सिटी क्या होती है, ये क्यों हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, या फिर हमारी कंट्री में जो है इसका क्या रोल है। ठीक है, अब जैसे कि आप अपनी क्लास में जाते हैं तो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, तो क्या आपको आपके जैसा कोई मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता ना। एग्जैक्टली जो आपके जैसा दिखाई दे आपके क्लासरूम में ऐसा कोई नहीं होता है। आप अपने अकेले यूनिक हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब कुछ लोगों में कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ लोगों में कुछ चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से जो है लोग डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सिर्फ दिखने में ही नहीं बच्चों। ठीक है, लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स से आते हैं। ठीक है, रीजन्स मतलब क्या होता है? क्षेत्र, जगह। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, और उनका रिलीजियस बैकग्राउंड भी दूसरा होता है। ठीक, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रिलीजन का है। रिलीजन मतलब होता है बच्चों धर्म। ठीक है, तो इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी ये जो डिफरेंसेस इतने सारे हैं, इसके बावजूद भी कैसे हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है, और कैसे डाइवर्सिटी एक फ़न है। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बुक में 3 ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, ये जो 3 ड्राइंग आपको दिख रही है 3 अलग अलग बच्चों ने बनाई है। ठीक है, अब आप इस ड्राइंग को देख के बताइए, क्या कोई भी ड्राइंग आपस में एकदम सेम है? नहीं, तीनों ही अलग अलग है ना। अब यहाँ पे एक आपके बुक में एक बॉक्स है, वो खाली दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खुद एक ड्राइंग बनानी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो इन तीनों से एकदम अलग होगी, वो और भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी ड्राइंग्स अलग अलग है, क्योंकि इसे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने बनाई है ना। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किसी ने लड़की बनाई है, प्यारी सी चोटी कर दी है, किसी ने उसके बाल खुले छोड़ दिए, किसी ने लड़का बनाया है। ठीक है, और प्यारा सा इसका यहाँ पे हार्ट बना दिया है, ग्रीन कलर के कपड़े पहना दिए हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है कलर करने की, बनाने की, होता है ना। सब अपने हिसाब से कलर करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। ओके, तो हम एक दूसरे जैसे दिखते ही नहीं हैं, मतलब हम जो है बहुत डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से। यहाँ तक कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, जो हम बोलते हैं वो भी डिफरेंट होती है। अब कहीं कहीं पे लोग भोजपुरी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लोग हिंदी बोलते हैं, किसी किसी जगह पे तमिल, तेलुगु, मतलब अब जो पंजाबी है ना, खड़ी बोली। तो आप जैसे जैसे आप आगे अपने देश में, आप इंडिया में, अपनी कंट्री में घूमते जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग तरीके से बोलते हैं, अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कपड़े भी कभी कभी आपको अलग अलग पहनने को दिखें। कुछ लोग कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, या रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं ना, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, या कोई लोग जो है जैसे मुस्लिम्स अजान पढ़ते हैं, तो भगवान को, गॉड को याद करने के लिए, उनको प्रे करने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग मीन्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब इतनी डिफरेंट है, फिर भी हम लोग एक साथ हैं। ठीक है, तो कैसे ये डाइवर्सिटी जो है इतनी अलग हो करके भी हमें एक साथ रखती है, कैसे हमारी इंडिया जो कंट्री है वो एनरिच होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ पे आपको एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको ये लिखना है, सभी बच्चे लिखेंगे कि जब आप जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो आपको क्या पहनना पसंद है। ठीक है, अब किसी को जीन्स पहनना पसंद होगा, किसी को पैंट पहनना पसंद होगा, किसी को स्कर्ट पहनना पसंद होगा। ठीक है, सबको अलग अलग पसंद रहता है। फिर जब आप घर पे होते हो तो आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अगर मान लीजिए आप स्कूल में हो तो आप हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, पर जब आप घर जाएंगे तो कोई अपनी मदर टंग बंगाली बोलेगा, तो कोई अपनी जो है भोजपुरी बोलेगा, तो कोई मतलब अपने हिसाब से घर पे सब बोलते हो। और आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? ठीक है, आपको कौन सा स्पोर्ट सबसे पसंद है? फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, सबको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद है। अब मान लो आपको फुटबॉल पसंद है, पर आपका जो फ्रेंड वो कहता है ओह फुटबॉल बड़ा बकवास है, मुझे पसंद नहीं, मुझे तो बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, और किसी किसी को आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है ना, ये भी आपको इसमें लिखना है कि कौन सी बुक पसंद है। ठीक है, किसी को कहानियों वाली बुक पसंद होगी, किसी को ड्रैगन्स की बुक पसंद होगी। ठीक है, किसी को जो है भूत वाली कहानियाँ पढ़ना मज़ा आता होगा ना, ऐसे ऐसे बुक्स पसंद होंगी। और किसी किसी को परियों की कहानी पढ़ने में अच्छा लगता होगा।
तो ये सब आपको लिखना, और फिर आप जब लिखेंगे तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सब लोग अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं, किसी की पसंद सेम नहीं है, फिर भी वो आपके फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं है। सब एक क्लास में रहते हो ना, एक साथ मिल के बैठते हो, खाते हो, पीते हो, बातें करते हो, तो सब अलग अलग घर से आते हैं, सबके मम्मी पापा अलग अलग हैं, सब अलग अलग से कपड़े पहनते हैं, पर फिर भी सब क्या है, आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये ऐसा कैसे होता है? तो अभी हम देखते हैं कि हम ये फ्रेंड्स कैसे बनते हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दी है, जो बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, वो बोल रहा है कि जब वो डेली जो है वो जाता था, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली में एक जगह है जनपद, ठीक है, वहाँ पे जो चौराहा था ना वो बहुत बिजी था, वहाँ पे क्रॉसिंग थी, ठीक है। तो जब भी वो वहाँ से गुजरता था, उसको हमेशा वहाँ पर एक छोटा सा गरीब टाइप का लड़का जो है वो मिलता था, हमेशा पेपर बेचते हुए, है ना, न्यूज़पेपर, अखबार बेचते हुए, ठीक है। तो वो जो आदमी था ना वो हमेशा साइकिल से जाता था, ठीक है, और उसको जहाँ भी जाना होता था, ऑफिस या जहाँ भी, और वो लड़का हमेशा डेली उसको वहीं पे मिलता था, अखबार बेचते हुए, न्यूज़पेपर ले लो, अखबार ले लो, ऐसे करके। वो बहुत छोटा सा था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब हर बार जब भी वो आदमी, ठीक है, साइकिल वाला आदमी जब भी चला करके जाता था, ठीक है, तो वो लड़का उसके पीछे पीछे भागता था, बोलता था ये इंग्लिश पेपर ले लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर प्लीज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, ऐसे चिल्लाता था, कुछ कुछ हिंदी में, कुछ कुछ इंग्लिश में, ठीक है। फिर एक टाइम क्या हुआ, एक दिन जो है ना, ये साइकिल वाला जो आदमी है वो रुक गया, ठीक है, और रुक गया और उसने कहा कि मुझे एक हिंदी वाला न्यूज़पेपर दो। ये वर्ड सुन करके उस लड़के की आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया। ऐसा उसने इतना उसको सरप्राइज़ फील हुआ, इस छोटे से लड़के को क्यों सरप्राइज़ फील हुआ। फिर उसने कहा यू मीन यू नो हिंदी, मतलब उसने कहा कि आपको हिंदी आती है। तो फिर उस साइकिल वाले ने कहा हाँ आती है ना, और उसने पेपर के पैसे दे दिए। फिर साइकिल वाले ने कहा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसी क्या बात है। तो फिर जो है वो लड़का बोला अरे आप तो एकदम दिखने में अंग्रेज लगते हैं और आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। तो उस साइकिल वाले ने कहा हाँ मैं ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, ठीक है। क्योंकि हिंदी जो है ना मेरे स्कूल में पढ़ी है, मेरा एक सब्जेक्ट था। तो अब लड़के को सब्जेक्ट समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसने तुरंत पूछा सब्जेक्ट। तो अब वो जो साइकिल वाला था वो सोच में पड़ गया कि जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है उसे सब्जेक्ट के बारे में क्या पता, उसे कैसे बताऊंगी सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर जैसे ही उसने सोचा कि मैं बताऊं, तभी जो है आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रेड से ग्रीन हो गई और फिर पीछे से खूब सारे हॉर्न बजने लगे। फिर इसको जो है निकलना पड़ा आगे, ठीक है। उसको उस टॉपिक को वहीं छोड़ के फिर वो अपने घर चला आया। फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, जब वो फिर वापस वहीं जा रहा था फिर रेड लाइट हो गई, फिर वो रुक गया साइकिल वाला। तो फिर जो है उस लड़को छोटा सा लड़का आया अखबार लेकर के, न्यूज़पेपर, और उसने जो है हिंदी का पेपर जो है वो उसको ऐसे बढ़ाया उसकी साइकिल पे, बोला भैया आपका अखबार। उस लड़के ने हिंदी में बोला अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। उसने क्या बोला लड़के ने, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब जो जैसे कभी कभी क्या होता है, जो लोग हिंदी बोलते हैं ना तो अचानक से एक दो वर्ड्स इंग्लिश में थोड़ा सा उनके मुंह से अजीब लगता है सुनने में ना, तो ऐसे जो तो हिंदी बोलता था अब उसके मुंह से ये सब्जेक्ट का इंग्लिश का वर्ड सुन के थोड़ा सा उसको जो है साइकिल वाले को थोड़ा सा स्ट्रेंज सा लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर उसने उसे समझाया, देखो सब्जेक्ट मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो चीज़ को हम जो भी हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिर उसने पूछा लड़के से कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो उस लड़के ने पटाख से आंसर दिया बिल्कुल नहीं, कभी नहीं गया हूँ मैं स्कूल, और बहुत प्राउड से आंसर दिया, बहुत गर्व से कि मैं तो बहुत छोटे से ही काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पहले मेरी मम्मी जो है मेरे साथ काम पर आती थी, पर अब मैं सारा काम खुद ही करता हूँ, ठीक है। उसे लगा कि स्कूल ना जा कर के वो बहुत जल्दी से काम करना, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, तो उससे बहुत प्राउड फील हुआ। उसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं तो छोटे से काम कर रहा हूँ, पहले मम्मी आती, अब मैं सारा काम खुद ही अकेले करता हूँ, पूरा काम अखबार बेचता हूँ, सब करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ऐसे करके उसने बताया साइकिल वाले को।
तो साइकिल वाले ने पूछा कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती हैं, ठीक है। तब तक जो है आपकी लाइट जो है रेड से ग्रीन हो गई, इससे ट्रैफिक सिग्नल। अब फिर पीछे से हॉर्न बजने लगे, तो फिर उसने बस चिल्ला के बोला कि मेरी मम्मी मेरठ में है ना, मेरठ एक जगह है ना यूपी में, वहाँ पे रहती। तब तक वो आगे निकल गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब वो उस रास्ते से अपने ऑफिस जा रहा था, फिर वो लड़का उसको मिला और पटाख से उसने बोला, रोक करके उसको साइकिल को, मेरा नाम समीर है ना। तो उस फिर पूछा और आपका नाम क्या है, तो साइकिल वाला एकदम शॉक्ड रह गया, अरे। फिर उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। तो उस लड़के ने कहा क्या? फिर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, खूब खुश होकर के, आपको पता है हनुमान जी के पापा का नाम भी समीर था। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर जो है उसने कहा कि अरे वाह अब मज़ा आएगा, समीर 1 समीर 2, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि तो फिर उसने कहा हाँ समीर 1 समीर 2, तुम समीर, आप एक समीर 1 रहेंगे, मैं समीर 2 रहूँगा। और दोनों ने हाथ मिलाया आपस में, ठीक है। हाथ मिलाया, खूब खुश हो गए दोनों, पहचान हो गई, और फिर वो वापस अपने घर चला गया, ठीक है। इसके बाद जब फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस को गया, तो लेकिन उसको थोड़ा सा, साइकिल वाले को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो जो लड़का था वो हमेशा हंसता रहता था, ठीक है, भैया ये वो करके बोलता था। लेकिन उस दिन वो लड़का हंस नहीं रहा था। तो उसने पूछा कि क्या हो गया, तुम ऐसे सैड से क्यों हो? तो उस लड़के ने बोला कि देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में ना कुछ परेशानी हो गई है, प्रॉब्लम हो गई। मेरठ कहाँ? मेरठ में उसकी मम्मी रहती है ना, तो मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसने बताया कि मैंने टीवी में सुना है और मैंने हेडलाइंस न्यूज़ में पेपर में पढ़ी हैं कि बहुत सारे लोग राइट्स मतलब क्या होता है बच्चों? दंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग दंगे में मारे जा रहे हैं, लोग दंगा कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं मेरठ में, ठीक है। कम्युनल राइट्स हो गई हैं। तो उसने कहा, तो जैसे ही साइकिल वाले ने समझाने की कोशिश की कि समीर, तब तक समीर फिर बोला, बच्चा समीर जो फिर से बोला कि पता है मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे लोग मेरठ में रहते हैं। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गया और फिर जो है उसकी आंखें पूरी जो टीयर्स से भर गई। फिर समीर 1 ने, समीर 1 मतलब जो साइकिल वाला है, ठीक है, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा ऐसे करके, ऐसे ना उसे टैप करा, ठीक है। और फिर जो है वो वहाँ से चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब वो आया तो देखा कि वो लड़का वहाँ पे अखबार नहीं बेच रहा, उसे कहीं वो लड़का नहीं दिखाई दिया उस पाथ पे, ठीक है। उसके बाद हर दिन जब भी वो उस रास्ते से जाता था, वो लड़का उसे कभी नहीं, समीर 2 जो छोटा बच्चा था जो पेपर बेचता था, वो उसे कभी भी नहीं दिखा, ना उस दिन ना उसके बाद, कभी भी नहीं दिखा। कोई भी अब न्यूज़पेपर नहीं बोलता था इंग्लिश में या हिंदी में। और समीर 2 अब जा चुका था अपने घर, ठीक है। तो बच्चों इस कहानी से हम जो है, अब हम क्या हमें सीखने को मिलता है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समीर 1 और समीर 2 दोनों कितने अलग अलग हैं, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब समीर 1 जो है उसको इंग्लिश भी आती है, पर जो समीर 2 छोटा बच्चा है उसको हिंदी आती है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में रहते हैं तो बात करने की कोशिश तो करते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश वो बोलता है, थोड़ी हिंदी ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस एफर्ट से क्या होता है कि आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो बच्चों किसी भी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए, कोई भी चीज़ अच्छे से काम करे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब समीर 1 और समीर 2 दोनों ही डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। अब समीर 1 हिंदू है, पर समीर 2 क्या है, वो मुस्लिम है ना। तो डिफरेंट रिलीजियंस होना और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होना, ये भी एक हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक कि जो डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से, इसके अलावा भी समीर 1 और समीर 2 बहुत तरह से डिफरेंट है। क्यों? समीर 1 स्कूल गया था, पर समीर 2 कभी स्कूल नहीं जा पाया, वो तो न्यूज़पेपर्स बेचता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। और समीर 2 के पास कभी ये मौका आया ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि वो स्कूल को अटेंड कर सके, ठीक है। आप भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो बहुत गरीब हैं, है ना, और जो उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, या रहने की जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंस और इस डिफरेंस में बहुत
अंतर है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो गरीब है या जिनके पास खाना नहीं, दैट इज इनइक्वालिटी, ठीक है। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons, ठीक है। Inequality क्या होती है? Inequality वो होती है कि जब मतलब दूसरे पर्सनस के लिए रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पर एक आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम है ना, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ख़राब चीज़ है और ये चली आ रही है, अभी अपने रूट्स को पूरा हमारे इंडिया में फैला दिया है इसने, ठीक है। ये एक तरह की इनइक्वालिटी है, डिफरेंस नहीं है। अब इस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा पूरी सोसाइटी जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स में बट गई है, ठीक है। और यहाँ तक कि कास्ट के अलावा भी, ठीक है, वर्क के बेसिस पे बट गई है, ठीक है। अब जो जिस तरह का काम करता है वो उस तरह के ग्रुप में उसको रहना पड़ता है, ठीक। अब जैसे किसी के पेरेंट्स हैं वो पॉटर्स हैं, पॉटर्स मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो फिर उनके बच्चे भी पॉटर्स बनते हैं, क्योंकि और क्या बन सकते हैं, है ना। तो सिस्टम क्या है, इरिवर्सिबल हो गया, वापस से ठीक नहीं हो पा रहा है, ओके। अब पहले ज़माने में भी ऐसा था और कभी कहीं कहीं पे आज भी ऐसा है कि आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में हम समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समीर 1 और समीर 2 की जो आपने कहानी सुनी है अभी, ठीक है, इसके बारे में अब हम और कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।